नमस्कार, आप देख रहे हैं 150 गांव 150 खबर। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चले खबरें देख लेते हैं रफ्तार से। डूंगरपुर जिले के रतनपुरा पंचायत क्षेत्र में शिकारी से खांडिया सड़क नवीनीकरण कार्य में ग्रामीणों ने घटिया कार्य करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने प्रशासन से घटिया काम को रुकवाते हुए जांच की मांग की। डूंगरपुर जिले के धम्बोला गांव के विकास के लिए काम कर रहे श्री पंचदेव मंदिर संस्थान के कार्यालय भवन का आज भूमि पूजन किया गया। मौके पर भामाशाह गजानन त्रिवेदी ने 2 लाख का चेक निर्माण के लिए भेंट किया। डूंगरपुर जिले के बड़ौदा सहकारी लैंप्स द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत के बाद रसद विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची। जांच चलने तक विभाग ने लैंप्स के गोदामों को सीज कर दिया। डूंगरपुर जिले के थाड़ा गांव में दबंगों द्वारा आम रास्ते को बंद करने और दबंगों के दबंगई से परेशान एक युवक ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी को परिवाद सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाने के थानाधिकारी गज सिंह ने सुरक्षा सखी योजना की बैठक ली। बैठक में थानाधिकारी ने योजना के उद्देश्य बताते हुए महिलाओं और नाबालिग बच्चों के साथ बढ़ते अपराध पर चर्चा की। मांगरोल में करंट लगने से एक बंदर की मौत हुई है। समाजसेवी लोगों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया। किशनगंज क्षेत्र में तेज हवा के साथ जमकर बरसात हुई। बारिश के साथ लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। अल्ट्रो में राजस्थान पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया है। इस वाले कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। अडान गांव में पत्नी की हत्या के आरोपी पति हेमंत नायक को अल्ट्रो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कवाई पुलिस ने जुआ खेलते 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से 6100 रुपए की राशि भी बरामद कर ली। यात्रा में अल सुबह हुई बरसात से ग्रामीणों को मिली गर्मी से राहत। खाजूवाला में 114वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट हेमंत कुमार यादव ने सीमा चौकसी पर भारत सरकार गृह मंत्री द्वारा दिए गए पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया। कोलायत कस्बे में मौसम ने ली करवट। तापमान में आई गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत की सांस मिली। माहेश्वरी वंश उत्पत्ति दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुई मेहंदी और ड्राइंग प्रतियोगिता। माहेश्वरी महिला मंडल और अंतर्राष्ट्रीय क्लब कपल क्लब के संयुक्त तत्वाधान में हुई प्रतियोगिता। दरा स्टेशन के पास ट्रोला चालक को नींद की झपकी आने से ट्रोला अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा। हादसे में ट्रोला चालक और परिचालक को मामूली चोट आई। बनवास में एसडीएम राजेश डागा ने एक महिला किसान की उसके खेत के रास्ते को अवरोध करने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों को बुलाकर समझाइश की और मामले का निस्तारण करवाया। दिल्लीपुरा में खंड विकास अधिकारी जगदीश मीणा ने नर्सरी और सरकारी जमीनों का अवलोकन किया। आगामी दिनों में कार्य योजना बनाकर अधिकाधिक पौधे लगाने को लेकर निर्देशित किया। कंदनपुर क्षेत्र में तेज आंधी और बारिश के दौरान कई जगह पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए, जिससे रास्ता अवरुद्ध होने के चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। भांडाहेड़ा में जिले के निजी स्कूल शिक्षा परिवार की बैठक हुई है, जिसमें कोरोना काल में निजी स्कूल संचालन में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। जालौर के भीनमाल में कोविड-19 एडवाइजरी की पालना न करने पर एक शराब की दुकान को सीज किया। इसके साथ ही सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने पर 4 व्यक्तियों को चालान बनाकर जुर्माना वसूला। जालौर जिले पर कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 158 चालान काटेगा, जिसमें 15,900 रुपए का जुर्माना वसूला गया। जालौर जिले के भादरड़ा गांव में जेलर कई समय से सूखे पड़े हैं। पेयजल सप्लाई ठप होने से ग्रामीण दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। रानीवाड़ इंदिरा कॉलोनी में ग्राम पंचायत की उदासीनता के चलते गली मोहल्ले में जगह जगह गंदगी का आलम बना हुआ है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। भीनमाल से पुनासा जाने वाली मुख्य सड़क का निर्माण कार्य ठेकेदारों की मनमानी के चलते अधूरा पड़ा है, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। रायपुर थाना अधिकारी मनोज राणा की मौजूदगी में भामाशाह द्वारा पुलिसकर्मियों को मेडिकल किट वितरित की गई। मोहरा कला गांव में बालाजी मंदिर परिसर में महंत सुरेंद्र दास के नेतृत्व में गौशाला के भवन का उद्घाटन भामाशाह द्वारा किया गया। जतारण के झारड़वास गांव में टूटी सड़क के साथ पानी की निकासी नहीं होने के चलते ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। बारिश के समय लोगों को घरों से निकलने वक्त मुश्किल हो जाती है। बाली उपखंड अधिकारी ने राजकीय रेफरल चिकित्सालय बाली का निरीक्षण करके चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिए। बाली के निकट भागली रोड पर मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ने से 2 महिला समेत 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। टोडा रायसिंह उपखंड क्षेत्र के मोर टोल प्लाजा पर आसपास के वाहनों को टोल फ्री करने की मांग को लेकर न सिर्फ सांकेतिक जाम लगाया गया, बल्कि सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। 10 महीने पहले संदिग्ध मौत के मामले में
हत्या की रिपोर्ट दर्ज। मुंडिया कला गांव के कुएं में मिला शव। मृतक की पत्नी ने 4 लोगों को किया नामजद। बनेटा थाना पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई कर अवैध पत्थर खनन करके ला रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। बनेटा थाना प्रभारी बाबूलाल टेपड़ ने कार्रवाई को अंजाम दिया। टोंक के ग्राम पंचायत दूनी में राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार उपखंड अधिकारी देवली के आदेश अनुसार पालनहार कैंप का आयोजन किया गया। पुरस्कृत शिक्षा फोरम राजस्थान जिला इकाई टोंक के तत्वाधान में दूनी में टीकाकरण जागरूकता अभियान के तहत जानकारी दी गई। सरवाड़ थाना क्षेत्र में अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर गोयला के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। कंटेनर और ट्रैक्टर की टक्कर में ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। ट्रैक्टर चालक की मौके पर मौत हो गई। सरवाड़ तहसीलदार राम कल्याण मीणा ने पुलिस के साथ में क्षेत्र के अरवड़ और बाटी गांव के मुख्य मार्गों से जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। ढसूक गांव में सांसद भागीरथ चौधरी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष राम सिंह राठौड़ की मौजूदगी में पौधारोपण किया गया। हंराई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 31 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास विधायक सुरेश टांक द्वारा किया गया। पालिका उपाध्यक्ष प्रीतम बडोला ने पालिका अध्यक्ष अनीता मेवाड़ा और ईओ को एक ज्ञापन देकर शहर में घूम रहे आवारा पशुओं को गौशाला भेजने की मांग की। कोटपुतली के ग्राम खड़ब में नारेहड़ा पावटा एमडीआर सड़क पर गंदे पानी के जमावड़े से परेशान ग्रामीणों ने सरपंच मालाराम गुर्जर के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। पीडब्ल्यूडी, एक्सईएन और एसडीएम को ज्ञापन दिया। भानपुर कला से 2 दिन पहले चरमराई पेयजल व्यवस्था के चलते गांव में पानी की सप्लाई नहीं होने से ग्रामीणों में और स्थानीय प्रशासन और जलदाय विभाग के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। रेनवाल थाना इलाके के पचकोडिया गांव में अस्थायी पुलिस चौकी का पुलिस उपाधीक्षक सांभरले कीर्ति सिंह ने विधिवत रूप से शुभारंभ किया। शाहपुरा में पंचायती राज संस्थाओं में पदस्थापित मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों को लेकर संघ के कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। 15 दिन में मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। शाहपुरा में श्री जैन सैन समाज वैवाहिक समिति की ओर से नगरपालिका में नव मनोनीत पार्षद अनिल नरवल और गठवाड़ी ग्राम पंचायत के उप सरपंच पद पर श्यामलाल सैन के निर्वाचित होने पर अभिनंदन किया गया। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी के जन्मदिन पर दूदू में भाजपाइयों ने गौशाला में गायों को चारा खिलाया, पौधारोपण कर दीर्घायु की कामना की। चंदबाजी के राजाबास में सन सिटी के पास जेडीए ने सरकारी जमीन पर वर्षों से किए गए पक्के निर्माण पर जेसीबी चलाकर निर्माण को ध्वस्त कर अतिक्रमण हटाया गया। चंदबाजी के ग्राम कचराला गांव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया द्वारा उपलब्ध करवाए गए स्वास्थ्य उपकरणों से युवाओं ने मनरेगा श्रमिकों की स्वास्थ्य की जांच की। फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत ने क्षेत्र में लंबे समय से बरकरार पेयजल समस्या को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। 5 दिनों में इस समस्या का निस्तारण नहीं होने पर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन की चेतावनी दी। दौसा जिले के ग्रामीण अंचल में मानसून की आहट के साथ ही आए दिन जमीनी विवाद को लेकर जिले में खूनी संघर्ष हो रहा है। जमीनी विवाद पुलिस के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। दौसा के बांदीकुई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एम्बुलेंस मरीज के काम न आकर अन्य कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दौसा की मानपुर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी से जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवाकर जमीन हड़पने के मामले में कालवा निवासी धर्मेंद्र उर्फ महेंद्र मीणा को गिरफ्तार कर लिया। दौसा जिले के ग्रामीण अंचल में झूलते बिजली के तार हादसों का कारण बन रहे हैं। झूलते तारों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। सीकर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने पलसाना में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। सीकर के नीमका थाना के मीणा के खदान में डूबे युवक को रेस्क्यू टीम ने तीसरे दिन बाहर निकाला। सीकर के फतेहपुर में सेठ जी आर चमरिया पीजी महाविद्यालय में एनसीसी कैडेट बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल अरविंद ऋषि के सानिध्य में कैडेट्स ने पौधे लगाए। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में रक्तकोष फाउंडेशन के तत्वाधान में विश्वकर्मा मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 44 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे में नगर पालिका कचरा संग्रहण कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पालिका अध्यक्ष हरि नारायण महंत के घर के बाहर करीब 1 घंटे तक धरना दिया। वरना गांव में महिला के घर में अनधिकृत प्रवेश कर मारपीट करने और महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने वाले 3 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज। बिलाड़ा में बन रहा करोड़ों रुपए का बिजवाड़िया नाला में भारी अनियमितताएं सामने आ रही है। नाले को तिरछा बनाकर भूमाफियाओं को फायदा पहुंचा रहे हैं। लोगों ने सीएम को ज्ञापन देकर जांच की मांग की है। बावड़ी कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के किनारे पानी निकासी के लिए बनाए गए नाले पर ट्रक के चढ़ाने से ट्रक नाले में फंस गया, जिससे नाला भी क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक को हाइड्रो की सहायता से बाहर निकाला गया।
बिलाड़ा मार्केटिंग सोसाइटी परिसर में ब्रांड एम्बेसडर रतनलाल सरगरा के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सफाई करके जगह जगह स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक किया। तिलवासिनी गांव के पास श्वानों द्वारा नोचने से हिरण की मौत होने के बाद वन प्रेमी ने हिरण को विधि पूर्वक दफनाया। ओसिया कस्बे समेत ब्लॉक के लिए बड़ी राहत की खबर, धीरे धीरे कोरोना मुक्त हो रहा है। संपूर्ण ब्लॉक में आज एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया। कस्बे में पिछले 3 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं होने से ग्रामीण परेशान, ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पर किया प्रदर्शन। जोधपुर के शेरगढ़ नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी अध्यापक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू आर्मी फलौदी के अध्यक्ष ललित रंगा ने सौंपा मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन। जोधपुर के फलौदी में वर्चुअल संभागीय अधिवेशन मनस्वी का आयोजन, जिसमें लॉयन क्लब मरुवीरा फलौदी के अध्यक्ष गड़ोदिया और उनकी पूरी टीम को सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष समेत 17 पुरस्कार मिले। भोपालगढ़ पुलिस थाने में एक परिवादी रमेश प्रजापति निवासी भोपालगढ़ ने सुभाष के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। रिपोर्ट में मकान निर्माण करवाने के बाद निर्माण कार्य के पैसे नहीं देने का आरोप लगाया। तिहेरी में 18+ वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में अपार उत्साह दिख रहा है। सुबह 4 बजे से सीएचसी के आगे लाइन लगनी शुरू हो गई है। शेरगढ़ ग्राम पंचायत देवीगढ़ में सोहनगढ़ में पानी की भारी किल्लत, अवैध कनेक्शनों के चलते नहीं पहुंच रहा है पानी। ग्रामीणों ने एसडीएम से लगाई गुहार। सरकारी स्कूलों में नहीं थम रही चोरी की वारदात, सोहनगर सेखाला की स्कूल को चोरों ने बनाया निशाना, माइक समेत अन्य सामान चोरी करके ले गए। बिलाड़ा थाने में घर में घुसकर परिजनों के साथ मारपीट करके लज्जाभंग करने वाले 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन द्वारा बस स्टैंड पर अस्थायी सब्जी मंडी लगा दी गई, लेकिन अब 70% बसों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में हर दिन बस स्टैंड पर जाम के हालात बन रहे हैं। रायला क्षेत्र के कल्याणपुरा गांव की रहने वाली प्रेम वैष्णव विगत 15 सालों से लोटियास चौराहे पर बैठकर निस्वार्थ भाव से राहगीरों की प्यास बुझा रही है। कोरोना काल में इन्होंने अपने सेवा कार्य को बंद नहीं किया। बलड़ा ग्राम पंचायत के सुल्तानपुरा गांव में विद्यालय की जमीन के खेल मैदान में इर्द गिर्द हो रहे अतिक्रमण को ग्रामीणों ने स्वयं संज्ञान लेकर हटाया। कारोई थाना क्षेत्र के रगसपुरिया चौराहे के पास से लापता एक विवाहिता इंदिरा खटीक का शव गांव के पास मिला है। कुएं में पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने अथक प्रयास करके शव को कुएं से बाहर निकाला। केसरी सिंहपुर के गांव 16-17 घनजातिया में चाय बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में अचानक आग लगी। नगरपालिका के फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। काश्तकारों के खेतों में बनी अनुदानित डिग्गियों का अनुदान नहीं मिलने पर एसडीएम ऑफिस पर धरना दिया गया। 1 हफ्ते में अनुदान नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। फिल्म अभिनेत्री और मॉडल मुस्कान वार्ष्णे ने पूर्व वायुसैनिक सुनील सिन्हा गौरव के नोवेल डे रिटर्न्स डार्क का विमोचन किया और गौरव फाउंडेशन के लाइब्रेरी प्रोजेक्ट से जुड़ने की घोषणा की। 9KD गांव के डिग्गियों में दूषित पेयजल सप्लाई होने से आमजन परेशान। दूषित पेयजल से भयंकर बीमारियां फैलने का खतरा। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने धान मंडी में बारदाने की कमी होने पर रामदेव ढाका और साहिल बंगाली के नेतृत्व में एफसीआई दफ्तर का घेराव किया और अधिकारी मौजूद न होने पर कमरे के बाहर ज्ञापन चिपकाया। चौमू में गाइडलाइंस की पालना करवाने के लिए पुलिस और पुलिस मित्रों ने पैदल मार्च निकालकर बाजार में खुली दुकानों को बंद करने के साथ कई दुकानदारों को चालान काटे। सामोद पुलिस ने चौथवाड़ी टोल पर मारपीट करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने क्रेन चालक के साथ मारपीट की थी। जयपुर देहात एसीबी ने चौमू अधिकारी पुलिस थाने में तैनात प्रहर अधिकारी सुमेर सिंह और कांस्टेबल अंगद सिंह को 3100 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हरमाड़ा में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने सनसिटी में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की है। करीब 2000 गज भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। चौमू में बंद पड़े खाद्य सुरक्षा पोर्टल को शुरू करवाने की मांग को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष शैलेंद्र चौधरी ने एसडीएम उपेंद्र शर्मा को ज्ञापन दिया। सालमगढ़ थाना क्षेत्र के बोरदिया गांव में बीती रात ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गए, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अर्नोद उपखंड क्षेत्र के सालमगढ़ में टाटा पावर के 21 मेगावाट पवन ऊर्जा प्लांट की तरफ से मरीजों के उपचार की सुविधा के लिए सरकारी अस्पताल में मेडिकल उपकरण भेंट किए गए। राजस्थान शिक्षक संघ ने प्रधानाचार्य पद की 2020 से 21 से 22 की डीपीसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए सीएम गहलोत के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। भीषण गर्मी के बीच मानसून की आहट सुनते ही धरती पुत्रों खेतों में आगामी खरीफ की फसल की बुआई की तैयारी को लेकर जुट चुके हैं। प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार ने 12वीं तक की परीक्षाओं पर रोक लगा दी।
कस्बे के वार्ड 13 में पिछले 2 महीने से अनियमित पेयजल आपूर्ति को लेकर वार्ड पार्षद यशवंत कुमार ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। शीघ्र समस्या का निराकरण करवाने की मांग की। टोडाभीम क्षेत्र के गांव गोपालपुरा में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कल देर रात्रि से हुई बारिश से विद्यालय भवन में पानी भर गया। ग्रामीणों की मदद से विद्यालय रिकॉर्ड समेत अन्य जरूरी सामानों को बचाया गया। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नाहर सिंह हिंडौन के महू कस्बे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माला साफा पहनाकर स्वागत किया। हिंडौन के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय रमेश अग्रवाल की प्रथम पुण्यतिथि हिंडौन सिटी में मीडिया कर्मियों की ओर से मनाई गई। पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। हिंडौन के नवनियुक्त उप जिला कलेक्टर अनूप सिंह ने कार्यभार संभाला। इस दौरान उनका विभिन्न संगठनों की ओर से स्वागत भी किया गया। बांसवाड़ा जिले के पाटन के पूर्व थानाधिकारी सुभाष परमार अभी भी फरार चल रहे हैं। एसीपी परमार की तलाश में जगह जगह पुलिस दबिश दे रही है। बांसवाड़ा जिले के बस्सीआटा गांव के ग्रामीण पुलिस मास्क सैनिटाइजर यहां पर वितरित किए गए। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ विधायक और हेड कांस्टेबल विवाद मामले में विधायक के पक्ष के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। बांसवाड़ा जिले के माकोद गांव में महिला के कपड़े पहनकर घूम रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा। उसकी पिटाई करके पुलिस के हवाले कर दिया। बांसवाड़ा जिले के चिड़ियावासा गांव में स्वास्थ्य कर्मियों की चिकित्सालय में बैठक हुई। अब घर घर जाकर स्वास्थ्य सर्वे किया जाएगा।